जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज अपने सुनेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी का व्रत किसी भी व्यक्ति की कोई विशेष मनोकामना हो जो पूरी नहीं हो रही हो तो उसे पद्मिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत 3 साल बाद आता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के यश और कीर्ति में वृद्धि होती है, उसके कार्यों की सराहना होती है, समाज में मान सम्मान मिलता है और अपने कुल का मान बढ़ता है। जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत रखता है उसके सारे पाप भगवान विष्णु की कृपा से नष्ट हो जाते हैं और वह संसार के समस्त सुखों को भोगता हुआ मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान पाता है। जो लोग निसंतान हैं उनको पद्मिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके मुझे सुनाया है, तो अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम बताइए और उसकी व्रत करने की विधि क्या है वो भी बताइए। इस व्रत में कौन सी कथा सुननी चाहिए, सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी कहलाती है। उसे कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती है। शुक्ल पक्ष की होती है उसे पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और जो कृष्ण पक्ष में आती है उसे परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा पूर्वक करने से व्यक्ति को मान सम्मान, धन, वैभव और संतान की प्राप्ति होती है। इस संसार के सारे सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। हे राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। पूर्व काल में त्रेता युग में हे नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मति पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी। दुख की बात यह थी कि राजा को उन रानियों से किसी से भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा यह सोच सोच कर बहुत ही दुखी रहता था कि मेरे जाने के बाद में राज्यभार को कौन संभालेगा। राजा ने पूजा पाठ, जप, दान, तप सब कुछ करके देख लिया, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किए, लेकिन हर बार वो असफल रहे। एक दिन राजा ने दुखी होकर वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। तो राजा ने अपनी रानियों से साथ चलने के लिए कहा, तो सभी रानियों ने एक एक करके राजा के साथ चलने से मना कर दिया। फिर राजा की सबसे छोटी रानी से पूछा गया, जो कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की बेटी थी। उसका नाम था पद्मिनी। वह राजा के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश को त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इतने वर्षों तक तप करने के बाद भी संतान प्राप्त नहीं होने से राजा बहुत ही दुखी रहने लगे। तो एक दिन राजा की पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अनसुईया से पूछा कि मैं क्या करूं, आप ही मुझे कोई उपाय बताइए, मुझसे राजा की ये हालत देखी नहीं जाती। तो अनसुईया ने कहा कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 महीनों के बाद में आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम उस व्रत को पूरे विधि विधान से करना और उस दिन पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा भी अवश्य सुनना। इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद अवश्य देंगे। तो अनसुईया के मुंह से यह बात सुनकर रानी पद्मिनी बहुत ही खुश हुई और जैसे ही पुरुषोत्तम माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। श्रद्धा पूर्वक व्रत कथा सुनी और पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करती रही और रात्रि को जागरण भी किया। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इस व्रत के प्रभाव से
पद्मिनी के घर बहुत ही सुंदर और बलवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पद्मिनी का पुत्र इतना बलवान था कि उसके समान तीनों लोकों में कोई भी बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। तो इस तरह पुरुषोत्तम माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से राजा और रानी पुत्रवान हुए और दोनों इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करने लगे। तभी से इस एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। जो भी मनुष्य अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं और संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। अब अपने सुनेंगे 12 मासी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली कहानी। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। बोलो एकादशी माता की जय हो। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा के 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम किया करता था। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो 12 मासी ग्यारस माता की पूजा और व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और खूब प्रशंसा किया करते थे। वो बोलने में बहुत ही अच्छी थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ ज़्यादा ही प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। समय के साथ राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने की सोचने लगा। तो उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब ये बात राजा की बड़ी बेटी को पता चली, तो वह अपनी छोटी बहन से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से मार देती हूँ। तो एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। छोटी बहन ने वो लड्डू खा लिया, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। तो जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं। तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार उसके साथ पानी लेने के लिए चली गई। जैसे ही वो पानी कुएं से निकालने लगी, तो बड़ी बहन ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन ग्यारस माता के आशीर्वाद से वो सकुशल बाहर निकल आई। तो यह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ना जाने मैंने कौन कौन से प्रयास किए हैं, फिर भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो उसने एक दिन सोचते सोचते छोटी बहन के पास जाकर कहा कि बहन, तुमको पता है भगवान सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखते हैं। तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा, हाँ बहन, मेरी मृत्यु कैसे होगी ये तो मैं जानती हूँ। तो छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन को बहुत ही संतुष्टि हुई और सोचने लगी कि अब की बार मैं इसे जरूर मार दूंगी। तो उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु को राज मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा, तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता था कि वो मेरी जान लेना चाहती है,
तो वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत, बल्कि आप मुझे पुरानी वाली हवेली है उसमें एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। तो अपनी छोटी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर राजा को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-4 दिन में तेरी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और वचन ले लिया कि मरने के बाद जलाना नहीं है। तो राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात मान ली और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया, घर में पूरा खूब शादी का माहौल था। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती है, तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में डाला, तो उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे पूरे हुए थे और वो बेहोश होकर गिर गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा कि कोई मेरी बेटी का इलाज कर दो, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर वेद ने जब छोटी बेटी को चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। मैं तो मेरे जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वेद और हकीम को कह दिया कि ये बात बाहर किसी को मत बताना। अगर तुमने ये बात और किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सजा देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और स्वयं महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आपका हो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहना दिए और मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहां पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से शादी उस राजकुमार की करवा दी। बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी बेटी के साथ दिलवा दिए गए। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके कमरे में आता था। राजकुमार ने यह फैसला ले लिया कि मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर ही रहूंगा। वह रात दिन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया। जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा, तो महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह मेरे ससुर का पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? तो सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। तो यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत उससे मिलने के लिए अंदर चला गया। लेकिन देखा तो वो तो बिल्कुल बेहोश थी, तो उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। तो राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे 20 फेरों से खड़ी होकर यहाँ पर क्यों चली आई? तुम मेरे साथ चलो। तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। बताया कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है
तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तो राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह को भी पूरा कर लिया और वहीं पर रहने लगा। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। तो उसने उस समय ग्यार्स माता का आह्वान किया, जिसके बाद ग्यार्स माता वहां पर प्रकट हुई और उसने उसके दर्द को दूर किया। एक सुंदर पुत्र को उसने जन्म दिया। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने ग्यार्स माता को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यार्स माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना, जिससे यह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। तो समय के चलते राजकुमार का बेटा 5 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार को फिर कोई काम था, उसे बाहर जाना पड़ा। तो उसने कहा, तुम अपनी माता का ध्यान रखना और मैं शाम तक लौट आऊँगा। तो जैसे ही राजकुमार वहाँ से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लिया और उसे मरवा दिया। उसके 2 टुकड़े करवाए। पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लिया। तो यह देखकर ग्यार्स माता ने भिखारी का रूप धारण किया और उसके घर आ गई, भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारिन को भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यार्स माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। तो नौकरों ने अंदर जाकर कहा कि रानी, वो हमसे भिक्षा नहीं ले रही है, बोल रही है कि मैं रानी से भिक्षा लूंगी। तो जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है, उससे पहले ही माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उसके कमरे में चली जाती है। वहाँ पर जो छोटी बेटी के पुत्र का एक टुकड़ा था वो उठा लेती है और दूसरा चक्की के पास से उठाकर जीवित कर देती है और वहाँ से लेकर चली जाती है और राजकुमार को सारी बात बताकर उन्हें उसका बेटा सौंप देती है। तो राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है और उससे कहता है कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो ही मैं तुमसे बात करूँगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ के गले से वो हार मांग लो, तुम्हारी जिद की वजह से वो तुम्हें दे देगी। तो अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। तो यह सुनकर उसकी माँ को पहले बहुत ही गुस्सा आता है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वो मुझसे बात करेंगे। तो वो सोचती है कि छोटी बहन अब तक तो मर गई होगी, उसे जला भी दिया होगा, अब कौन सी जिंदा होने वाली है। तो वह हार को निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तो राजकुमार अपने बेटे और उस हार को लेकर वहां से चला जाता है और जाते हुए कह जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। यह कहकर अपने बेटे को लेकर वहां से सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश को दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। तो राजकुमार वह हार लेकर छोटी रानी के पास जाता है और उसके गले में वो हार डाल देता है, जिससे वो जीवित हो जाती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और राजकुमार अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य चला जाता है। इस तरह एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा की छोटी बेटी को अपने जीवन में आई तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलो एकादशी माता की जय हो।
अब अपने सुनेंगे ग्यार्स माता की दूसरी कहानी और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के किसी भी एक स्वरूप की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा भी की जाती है। तो पहले अपने सुनते हैं ग्यार्स माता की कथा और उसके बाद में भगवान जगन्नाथ जी की कथा सुनेंगे। इन कहानियों को सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से सुनते रहना। बोलो ग्यार्स माता की जय हो। पुराने समय की बात है, गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया था। वह एकादशी के नियमों का पूरा पालन करता और व्रत रखता था। वह अपनी स्वेच्छा से ही व्रत किया करता था। मुनि ने उसे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा। तो एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि तुम व्रत क्यों करते हो? ये व्रत करने के लिए तुम्हें किसने कहा है? मुझे आज बताओ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तो भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी भी आदमी को अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक शिशु माँ के गर्भ में होता है तब तक उसे अपने पिछले जन्मों की याद रहती है, लेकिन जैसे ही वह जन्म लेता है तो जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन मुझे तो अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद है। ये सब चमत्कार एकादशी व्रत की शक्ति है, जिसका मैं इस जन्म में भी पूरे नियमानुसार पालन करता हूँ। तो मुनि ने कहा कि तुम पिछले जन्म में कौन थे, क्या मुझे बताओगे? तो भद्रशील ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नाम का राजा था। मैं बहुत ही क्रूर था। मुझे कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैंने इतने पाप किए थे। कोई ऐसा पाप नहीं था जो मैंने नहीं किया हो। एक बार मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया था। उस समय एक हिरण को देखा तो मैंने अपने सैनिकों को कहा कि उस हिरण को चारों तरफ से घेर लो। उसके बाद मैंने यानी कि राजा धर्मकीर्ति ने कहा कि जिस किसी ने भी हिरण को भागने दिया उसके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। तो हिरण ने यह सब कुछ सुन लिया और सोचने लगा कि इन सैनिकों का क्या कसूर, इन्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। यह सोचता हुआ हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गए। हिरण अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उस दिन एकादशी थी। राजा ने उस दिन में कुछ भी नहीं खाया था। सुबह जल्दी ही शिकार के लिए आ गए, तो उस हिरण के चक्कर में पूरा दिन भूखे प्यासे रहे और हिरण का पीछा करते करते उस जंगल में आ पहुँचे। वह जंगल बहुत ही खतरनाक था। वहाँ चारों ओर से जानवरों के गुर्राने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो वो डरावनी आवाज़ें सुन सुनकर राजा को डर लगने लगा। तो राजा ने मन ही मन श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करनी शुरू कर दी और सारी रात भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते रहे। कहते हैं कि जब डर सामने हो तो आदमी कितना ही दुष्ट हो, उसे अपने आप भगवान की याद आ ही जाती है। उसी तरह राजा धर्मकीर्ति भी पूरी रात भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते रहे। तो डरते डरते राजा की सुबह होते होते मृत्यु हो गई। यमदूत राजा को लेने आए। उसे लेकर यमराज के पास गए तो यमराज ने पूछा कि तुम लोग इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इनका स्थान तो भगवान महाविष्णु के बगल में है। तो वो यमराज के दूत बोले कि राजन, यह तो महापापी है, भगवान विष्णु की बगल में इसका क्या काम? तो यह सुनकर यमराज बोले कि नहीं, वो सब कुछ चला गया, ये बिल्कुल पवित्र हैं। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई थी उस दिन एकादशी थी। उस दिन इसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया और रात में जागते हुए पूरी रात भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया है। तो इस तरह से इनका एकादशी का व्रत पूरा हो गया। उस व्रत के प्रभाव से इसके सारे पाप दूर हो गए हैं और अब ये बिल्कुल पवित्र हैं। इतना कहकर यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ में भेज दिया। जब लोगों को इसके बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने लगे और नियमानुसार व्रत भी करने लगे। यह कहकर भद्रशील ने मुनि से कहा, ये था मेरा पूर्व जन्म जो आज भी मुझे अच्छे से याद है। इसीलिए मैं इस जन्म में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता हूँ। तो यह सुनकर गालव मुनि गदगद हो उठे
और उन्होंने भी एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलो बांके बिहारी की जय हो, बोलो ठाकुर जी की जय हो। एक ब्राह्मण था, वह रोजाना घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ किया करता था। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे। तब वह पंडित बोला कि बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत ही दानी लोग हैं, जब मैं कथा सुना रहा होता हूँ तब तुम उनके घर जाकर चोरी कर लेना। तो चोर ने उनका कहा मान लिया और उस पंडित को छोड़ दिया। दूसरे दिन जब पंडित जी पड़ोस में कथा सुनाने गए तब वो चोर भी वहां पर आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम है काना। वो हीरा जवाहरतों से लदा रहता है, अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने ये सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। वो वहां से सीधे अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक काना नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ सामान बांध कर दे दो। तो उसकी पत्नी ने सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ है। तो चोर ने कहा कोई बात नहीं, इतना ही काफी है, आज मेरा ये संकल्प है कि मैं आज उस काना को लूट के ही आऊंगा। वो पैदल ही पैदल टूटे चप्पलों से वहां से चल पड़ा, रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए। अगले दिन शाम को जब वहां पहुंचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी, अब वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा, इसीलिए क्यों न मैं पास वाली झाड़ी में छुपकर बैठ जाता हूँ, जैसे ही वो बच्चा आएगा तो उसे लूट लूंगा। ये सोचकर वो जैसे ही झाड़ी में घुसा तो झाड़ियों के कांटे उसके चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसके सारे शरीर पर कांटे ही कांटे लग गए, पर उसके मुंह से सिर्फ यही आवाज निकल रही थी कि कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ, कान्हा। तो अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मिणी जी बोली कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। तो प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, मैं अपने ऐसे भक्तों के लिए लूट जाना तो क्या मिट जाना भी पसंद करता हूँ। ठाकुर जी ने बच्चे का रूप धारण किया और आधी रात को वहां आ गए। और वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला कि ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है, अब ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप सारे गहने मुझे दे दे वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कान्हा जी ने हंसते हुए सारे गहने उसे दे दिए। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव वापस पहुंच गया। सबसे पहले उस जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उनका आधा हिस्सा पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा कि आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसी को लूट के आया हूँ और ये आपका आधा हिस्सा है। तो पंडित जी ने सुना तो यकीन नहीं हुआ और बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला और तुझ जैसे पापी को कहना कहाँ से मिल सकता है। तो चोर ने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। चोर के बार बार यही बात कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहाँ पर, मुझे भी दिखा कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों वहां से चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ पर छुप कर बैठ जाओ। दोनों का शरीर फिर कांटों से लूलूहान हो गया और बस मुंह से एक ही आवाज निकली कि कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में वहां आए तो दोनों झाड़ियों से निकलकर बाहर आ गए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे, वो फूट फूट कर रोने लग गए। चोर के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने आज उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं, तुम धन्य हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो सच्चे दिल से कृष्ण कन्हैया को पुकारता है तो वो भागे भागे चले आते हैं।
तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कहा जाता है कि किसी भी दिन इस कथा का पाठ करें तो कृष्ण कन्हैया बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। चौथी कहानी। एक समय की बात है, गांव में सारी महिलाएं तुलसी माँ को जल सींचने जाया करती थी। जब सारी महिलाएं तुलसी को सींच कर घर आ जाती तो एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को जल सींच कर कहती कि हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिड़लो सींचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात जीवन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे। जब तुलसी मैया इतनी सारी बात सुनती तो सोच में पड़ जाती। सोचती कि यह पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करती है, परंतु मैं इसकी मनोकामना को कैसे पूर्ण करूंगी। यह सोचते सोचते तुलसी मैया बिल्कुल सूखने लगी। तो इस तरह तुलसी मैया को सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसी क्या बात है कि तुम सूखती ही जा रही हो। तो तुलसी माँ ने बताया कि रोजाना एक बुढ़िया मेरे पास आती है, जल सींचकर पूरी श्रद्धा से इतनी बात मुझे कह जाती है, इस बुढ़िया को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम चिंता मत करो, बुढ़िया माई को आशीर्वाद दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो तुलसी माँ ने वैसा ही किया। तो वह बुढ़िया रोजाना जल सींचने आती और रोजाना वही कर्म दोहराती तो तुलसी माता उसे आशीर्वाद दे देती। कुछ महीनों बीतने के बाद वो बुढ़िया माई तो मर गई। जैसे ही उसके घर वाले उसे उठाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। तो कोई कहने लगा कि पाप गांठ की माला फेरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। कोई कहता था कि इतने पुण्य धर्म करती थी, फिर भी इतनी ना जाने भारी कैसे हो गई। पर समझ में किसी के कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर वहां आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हो। तो सारे लोग कहते हैं कि ये बात है, एक बुढ़िया है बिल्कुल मरियल सी, जो आज इतनी भारी हो गई है कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही। तो ब्राह्मण का भेष धारे भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं हाथ लगाकर देखता हूँ, शायद मुझसे उठाई जा सके। तो सारे हंसने लगे कि इतने सारे लोग लगे हैं, फिर भी बुढ़िया इतनी भारी है, तुम एक कैसे उठा लोगे। तो किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि देखने में क्या जाता है। कहा कि ठीक है, तुम जाओ देखो। तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान बुढ़िया के पास गए तो बुढ़िया के कान में कुछ कहने लगे, कुछ इस तरह से कि माई तू बिड़ला सिंचा मेरा, मैं करूंगा निधार तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई तो बिल्कुल हल्की हो गई और श्री कृष्ण भगवान ने उसे झट से अपने कंधे पर उठाया और उसे मुक्ति प्रदान की। तो यह देखकर गांव वालों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। हे तुलसी मैया, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। बुढ़िया क्यों मुक्ति दी वैसी सबको देना। अंत काल में सबको आपका कंधा मिले आशीर्वाद देना। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं।
तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे, उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। हे विष्णु भगवान, कहानी कहने में या सुनने में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। ये थी पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय हो लक्ष्मी नारायण की अवश्य लिखना और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और आज शाम को सुनना तुलसी पूजन की कथा इसी मीरा भक्ति चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।